कहते हैं इंसान सब कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल दिल छू देने वाली स्टोरी के साथ। तो ये कहानी है भीमा की। भीमा एक बहुत ही सज्जन और नेक दिल इंसान था। 2 वक्त की रोटी तो वो जैसे तैसे कमाता था मजदूरी करके, लेकिन एक दिन ऐसा चमत्कार होता है कि भीमा की कमाई बहुत अच्छी होती है। यानी जितना वो कमाता था उससे 4 गुना ज्यादा आज उसने कमाया था। वो बड़ा खुश था। वो घर जाकर ये सोच रहा था कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, उनके लिए खाने का बहुत अच्छा सामान लेकर जाऊंगा और कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर जाऊंगा। ऐसा ही सोचकर वो घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसकी नजर एक 14 साल के बच्चे पर पड़ती है। वो मंदिर के सामने खड़े होकर रो रहा होता है क्योंकि उसके पास उसकी माँ की दवाइयों के पैसे नहीं होते हैं और उसका उसकी माँ के सिवा दुनिया में और कोई नहीं होता है। भीमा उसको रोते हुए देखकर उस पर दया करता है और उसके पास जाता है और अपनी पूरी कमाई उसको दे देता है। बच्चा उसको मना भी करता है लेकिन भीमा बिना कुछ सोचे समझे उसको अपनी 4 गुना कमाई दे देता है। बच्चा उसके पैर छूता है और एक बात बोलता है कि मैंने कभी भगवान नहीं देखे, लेकिन अगर भगवान होते हैं तो आप ही की तरह होते हैं। बस ये कहकर बच्चा वहां से चला जाता है और भीमा अपने घर जाकर फिर से रूखी सूखी रोटी खाकर अपने बच्चों के साथ सो जाता है। सालों बीत जाते हैं। 16 से 17 साल अब बीत चुके थे। भीमा की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो एक टॉपर थी। भीमा चाहता था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, कुछ बने। भीमा तो पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन वो ये चाहता था कि उसकी बेटी बहुत पढ़े लिखे और अपना नाम रोशन करे, और इसीलिए वो उसका एडमिशन एक बड़े इंस्टीट्यूट में कराने के लिए आता है, अपने घर का छोटा मोटा सामान बेचकर। लेकिन वहाँ जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसका एडमिशन करा पाए और उसको वहाँ से लौटना पड़ता है। वो रो रहा होता है। इंस्टीट्यूट के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे आकर वो बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि हे भगवान, क्या है ये सब, मैंने ऐसा क्या किया है, मेरी किस्मत कब चमकेगी। आज मैं अपनी बेटी के लिए भी एक अच्छी नियत रखता हूँ तो क्या गलत है, आज मैं अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहता हूँ तो उसमें क्या गलत है। ऐसा ही कुछ सोच रहा होता है। चपरासी इंस्टीट्यूट से निकलकर वहां पर आता है। उसके हाथ में एडमिशन फॉर्म रखता है और साथ में एक नोट लिखता है। लिखा होता है उस नोट में एक बहुत खूबसूरत सी लाइन, जिसमें लिखा होता है कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कीमत तो आप सालों पहले चुका चुके हो, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है। भीमा को समझ नहीं आता है कि ये नोट किसने भेजा और उसकी बेटी को एडमिशन कैसे मिला। तभी सामने खड़ा गाड़ी से उतरता हुआ एक बंदा उसके पास में आता है। वो फिर से भीमा के पैर छूता है और एक ही बात बोलता है कि मैंने कभी भगवान नहीं देखे, लेकिन भगवान अगर होते हैं तो आपके जैसे ही होते हैं। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस इंस्टीट्यूट का मालिक था। भीमा समझ जाता है कि ये बंदा वही बंदा है, वो छोटा सा बच्चा है जिसकी मैंने सालों पहले मदद की थी। भीमा की आंख में आंसू आ जाते हैं, उस बंदे की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। भीमा उसको गले लगा लेता है। वो बंदा बहुत खुश हो जाता है। बंदा उसकी बेटी का एडमिशन अपने इंस्टीट्यूट में करा ही लेता है। भीमा भगवान को धन्यवाद देता है और ये सोचता है कि भगवान, तेरे घर में देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। बस यही सोचकर भीमा अपने गांव वापस चला जाता है। यही होता है दोस्तों, अगर हमारा मन साफ हो, हमारी नीयत साफ हो और हम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान हमें 1 गुना नहीं बल्कि 4 गुना करके वापस देता है। और यही होता है। तो इसलिए हमेशा अपना काम अच्छे से करिए, निस्वार्थ भाव से करिए। लोगों के लिए अगर आप करने की भावना रखते हैं तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपकी सिर्फ एक अच्छी नीयत, और आप बिना स्वार्थ के ही लोगों के साथ करें तो पूरी कायनात जब भी आपको जरूरत होगी आपकी मदद करने के लिए खड़ी हो ही जाएगी, जैसा कि इस कहानी में भी साबित हुआ। तो अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छी नियत रखते रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से करिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।